यहाँ से हम उड़ीसा में एंटर करते हैं। आंध्रा बॉर्डर हमने छोड़ दिया। आयन ब्रिज, इट्स लुक्स स्लीक ब्रो। यहीं से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी वापस से अविनाश की। यहाँ से हमने उसको टो करके ले गए थे। जो भाई से क्या लगती है भाई। हेलो, हम लोग आ रहे हैं अर्कू वैली से। आप कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या बात है, तो ऑल इंडिया राइड्स पे निकले हो क्या? वहाँ से जा रहा है। देख सकते हो ये है चित्रकूट वाटरफॉल, और मैं चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। चलो चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मोटो ज्ञानू पे। और आज हम लाए हैं डे 3। आज हम जा रहे हैं वापसी की तरफ, जो हमारे नया रायपुर से अरकू राइड का तीसरा दिन है। हम वापसी की ओर अग्रसर कर रहे हैं आज। इस बीच हम यहाँ से रुकेंगे आज जगदलपुर। तो वहाँ हम दोनों वाटरफॉल कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक कर लेंगे अगर जल्दी पहुँच गए तो, और कल दूसरा कर लेंगे। तो यहाँ से वहाँ की राइड है करीबन 222 किलोमीटर की, जो यहाँ से 5 आवर्स लग रहा है, क्योंकि बीच में बहुत ही कर्वी रोड्स है, घाट्स बहुत पड़ेंगे। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आप अपना हेलमेट डालो, गियर उठाओ और राइड्स के मजे लो। उससे पहले फ्यूल अप करा लेते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में रेंज है 190 का। काके की गाड़ी में है 348 का रेंज। भाई होंडा तो मान गया, क्या एवरेज दे रही है उसकी गाड़ी। और मौसम इतना ठंडा और कूल है, मज़ा आ रहा है। तो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अब हम निकलते हैं वापस से छत्तीसगढ़ की ओर। आज हम फिर से 2 बॉर्डर क्रॉस करेंगे। पहला आंध्र प्रदेश टू उड़ीसा, फिर उड़ीसा से छत्तीसगढ़। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो अरकू इज़ मस्ट विज़िट प्लेस। वैसे बेस्ट टाइम तो यहाँ विज़िट करने का है सितंबर टू फेब, बट आप मार्च में भी आ सकते हो, क्योंकि हम मार्च लास्ट में भी आए। मौसम गर्म नहीं है। कल तो अच्छी खासी बारिश भी है यहाँ, ओले भी गिरे 1-1.5 घंटे। और हम सिर्फ यहाँ 2 जगह ही कवर कर पाए। एक तो कॉफ़ी प्लांटेशन देखने गए थे, और हम बोरा केव्स गए थे। बट कल बारिश में वेट करना वर्थ इट था। बोरा केव इज सुपर्ब। यहाँ से हम उड़ीसा में एंटर करते हैं। आंध्रा बॉर्डर हमने छोड़ दिया। वेलकम टू उड़ीसा। अरे बहुत जल्दी आ गए यार। तो हमारा पहला बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर क्रॉस हो गया।
अरे जाने दो अक्का। मुझे लगा था कि त्योहार खत्म हो गया ब्रो, आज भी है क्या? आपको कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर आप जब भी घाट में चलाते हैं तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करें और प्रैक्टिस करें उसकी पहले ही। अगर आप राइड पे आते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको ब्रेक और फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक की ज़रूरत कम पड़ती, तो इससे डिस्क हीट नहीं होते और ब्रेक फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक टाइम था जो सामने जा रही पल्सर 220 बहुत पसंद आती थी मुझे, आज भी अच्छी है गाड़ी है।
Iron Bridge. This looks sleek, bro. ADV होने का फ़ायदा, आप क्रूज पे डालो थोड़ी देर के लिए, यहाँ तो रिलैक्स कर सकते हो आप चाहो, और इसमें कंट्रोल भी कर सकते हो। इधर प्लस है, यहाँ प्लस है, इसके जस्ट अपोजिट में माइनस है। आप चाहो तो अगर ये प्लस को एक दबाते जाओगे स्पीड बढ़ता जाएगा, और आप उसको होल्ड करके रखते हो तो ये सीधे आपके 5-5 किलोमीटर बढ़ाता जाता है, सीधे जंप करता है 5-5 किलोमीटर। वैसे ही जस्ट उल्टे में माइनस की तरफ में अगर आप होल्ड करके रखोगे तो 5-5 किलोमीटर कम करता जाएगा वो। तो गुड फीचर। ये वो सिटी है जहाँ तक हमने उस दिन काके के बाइक को टो करके लाया था। मतलब मेरे पीछे जो टॉप बॉक्स का जो रैक लगा हुआ है उसमें हमने रस्सी बांधी काके की गाड़ी के चेसिस, फ्रंट चेसिस में फ्रंट की साइड पे रस्सी बांधी और खींचते हुए लेकर के आए थे। आपको दिखाता हूँ जिस ढाबे में उसकी गाड़ी बंद हुई थी। इस सिटी से 5 किलोमीटर पहले है वो। तो वहाँ पर जो ढाबे का मैनेजर या भाई ऑनर था बहुत ही हेल्पफुल था। उसने एक टोइंग रस्सी दी हमें, बोला कि ये बांध करके आप ले जाओ कि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। वहाँ एक का नंबर दिया, हमने उनसे बात करी लेकिन वो थे नहीं, क्योंकि उस दिन रामनवमी थी तो बहुत लोग और शॉप बंद भी थे। फिर हम अपोजिट साइड में गए, उस साइड पे 2-3 गैरेज थे, लेकिन 2-3 गैरेज वालों ने पहले तो मना ही कर दिया कि हमको नहीं पता, हम नहीं कर पाएंगे। फिर एक गैरेज लास्ट में थकार के एक गैरेज पे गए और उसने देखते ही बोल दिया कि सर आपका बैटरी डाउन है। वो तो हमें लग ही रहा था क्योंकि हमने वहाँ पे फ्यूज़ भी चेक कर लिए थे, फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें लगा कहीं कोई कनेक्शन लूज़ है जो हमें भी नहीं पता। तो फिर हमने वहीं पे पूछा कि बैटरी की शॉप है, तो अमेरॉन का हमने बैटरी लिया और प्लेस कर दिया। तो अभी तक गाड़ी बढ़िया चल रही है, मक्खन। वैसे भी उसकी बैटरी को 4 साल हो गए थे, तो चेंज करने का टाइम हो ही गया था। बट बोलते हैं ना हर राइड कुछ ना कुछ सिखाती है। इससे एक चीज़ पता चला कि मुझे पोर्टेबल जंपर लेना है, ताकि अगर कभी ऐसे बैटरी ड्रेन होने का कभी किसी राइड पे वो पड़े, कभी गाड़ी बंद हो जाती है अचानक से, तो पोर्टेबल जंपर होना चाहिए आपके पास, ताकि आप गाड़ी स्टार्ट करके कहीं नियर बाई ले जा सको। और आपके पास अब की गाड़ियाँ हैं तो वो चीज़ आपको पता चलती रहती है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है नहीं चल रही है। जैसे कि इस गाड़ी में दिखता है, इसमें आप उसमें जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, राइड मोड के नीचे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन में आप जाते हो, उसके बाद आप जाते हो बैटरीज़ पे। बैटरी को अगर आप देखोगे तो ये 14.2 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये गाड़ी मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। नॉर्मली ये 12 वोल्ट के आसपास दिखता है, 12.3 के। अगर गाड़ी बंद रहती है तो वो उतने ही दिखता है, 14.2 के आसपास का दिख रहा है। मतलब आपकी गाड़ी चार्ज भी हो रही है, आपकी बैटरी, मतलब आपके चार्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम दूसरी गाड़ियों में होता है, शायद होंडा में भी मेरे फ्रेंड ने बताया है कि उसके में भी सेम चीज़ है। गाड़ी ऑन होती है तो उसके डिस्प्ले में वो देख सकता है कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्ञान वही जो सफ़र में काम है, और ये हमें ज्ञान मिला। तो ये है वो प्रधान ढाबा। तो गाइस ये है प्रधान फैमिली ढाबा। ये है करीब ओसा उड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर है। और वो समीर भाई हैं, समीर प्रधान, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी थी। यहीं से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी वापस से अविनाश की, यहाँ से हमने उसको टो करके ले गए थे, जो मैंने पहले बताया वो वाले टाउन तक। फिर वहाँ जा कर के पता चला कि बैटरी फॉल्ट है। बैटरी चेंज करने के बाद
फिर हम आगे निकले, लेकिन वहाँ तक टो करके जाना और बैटरी चेंज कराने तक हमारा 2.5 घंटे लगे थे कम से कम। हेलो, हम लोग आ रहे हैं अर्कू वैली से। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं दिल्ली। अरे क्या बात है, तो ऑल इंडिया राइड्स पे निकले हो क्या? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम घर है। नहीं, मेरे को एक्चुअली वो के देखा, कर्नाटका का नंबर देखा था। बाइक मेरे दोस्त की है। ओके 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 दिल्ली में। ओके ओके ओके। ट्रेन से भेजूं कि ट्रक से भेजूं? हाँ चला गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत सही चीज़ है। लास्ट ईयर ही खरीदा वो, अभी हाँ हाँ जा रहा है, हाँ हाँ। तो बेच रहा था। अरे मैंने कहा लाओ। नहीं नहीं, सही है। नॉन में नॉन एक्सीडेंटल सब कुछ अच्छा है। हाँ 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 हाँ, तो फिर फ्रेंड का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेने वो इशू रहता है ना कि कैसा रहेगा। किसका कैसा रहेगा। वो नया ही चला रहा था, सही है। ओके, तो गाड़ी तो अच्छी है वैसे भी। सही है सही है। आप लोग अभी एयरपोर्ट से वापस कहाँ? हम लोग अर्कू से वापस जा रहे हैं रायपुर। रायपुर। हाँ, हम वहीं रहते हैं। तो मैं अभी जाएंगे जगदलपुर, रुकेंगे जगदलपुर से, फिर कल निकलेंगे। हाँ। तो बस ये थोड़ा अच्छा लगा तो मैं बोला गाड़ी घुमा करके। हाँ आगे है, आगे हार्डली। इकोनॉमिकली राइड कर रहा था, मुझे लग रहा था कि पेट्रोल पंप नहीं होगा। नहीं 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 है, 10 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएगा। पूरा खाली स्ट्रेच है। हाँ हाँ, कोई नहीं है इधर। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी उड़ीसा के पुलिस वाले नतीजे कोई परेशानी करते हैं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ही परेशानी है, मतलब ये वाले स्ट्रेच में वैसे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अपन इवन अर्कू तक गए तो अर्कू तक भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उड़ीसा चालू हो गया। उड़ीसा में हो आप अभी? हाँ, अब उड़ीसा में हो, यहाँ से आंध्रा लगने में ऑल 120 किलोमीटर्स होंगे, उसके बाद लगेगा। सही है। तो भाई नाम क्या लिखते हो? आपका ज्ञानेंद्र। हाँ हाँ हाँ, ये है मेरा चैनल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वो शॉर्ट्स लेने थे तो फिर वो कर रहा था। चलो ओके। बिल्कुल बिल्कुल ओके, अच्छा बाय, और सेफ राइड। ओके यस, थैंक यू। विजिट अगेन उड़ीसा। यह है NH63। ऑफिशियली वी आर एंटर्ड ऑन छत्तीसगढ़। हम जगदलपुर पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं तिरुगढ़ वाटरफॉल। नहीं नहीं, 1 लाख और ज़्यादा है। इसमें सारा सामान है। नहीं, मेरा सामान है। अच्छा, 40 रुपये देना है। हाँ हाँ, 4,20,000। हाँ, ये गाड़ी मिलता नहीं है ना जल्दी से। पार्किंग के लिए कैसा रहेगा?
हाँ हाँ। और हम पहुंच चुके हैं जगदलपुर के पास तीरथगढ़ वाटरफॉल। और मौसम भी बहुत बदल गया है, अच्छा हो गया। ये हमें कुछ नीचे 20-30 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, फिर आपको हम अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। तो गाइज़ मैं आपको इस वाटरफॉल की कुछ हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। ये जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है, ये सीढ़ीनुमा प्राकृतिक चट्टानों से नीचे गिरती है, जिसकी हाइट कम से कम 300 फीट है। और ये जिस नदी में बना है उस नदी का नाम है मुनगा बहार नदी का नाम है। और एक पौराणिक मान्यता के अनुसार से भगवान राम जब अपने वनवास काल में थे तो वो यहाँ पर आकर के शिव जी की आराधना करते थे, और उसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग बनाया था, की स्थापना करी थी। तो मेरे ख्याल से वो जो शिवलिंग है वो यहीं कहीं है। तो आप ये देख सकते हो, ये वाटरफॉल। और ये बरसात के टाइम में बहुत ही अच्छा दिखता है। और आपको यहाँ आने के लिए लगभग ये जगदलपुर से 35 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और यहाँ आने के लिए आपको, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो बाइक की पार्किंग है पर बाइक 30 रुपीज़। और अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ का एंट्री फ़ीस है 50 रुपये पर पर्सन एडल्ट के लिए। बहुत ही प्यारा है। You can see it's exactly 300 feet. हम निकल चुके हैं तीरथगढ़ से, हम जा रहे हैं सीधे चित्रकूट वाटरफॉल। हम सोच रहे हैं कि आज ही ख़त्म कर दें।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। दैट्स द चित्रकूट वाटरफॉल। हाँ, तो वर्थ इट। हमने अपनी हस्की वहाँ खड़े कर रखी है और देख सकते हो ये है चित्रकूट वाटरफॉल। और मैं चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। इसकी हाइट है 90 to 95 फीट और इसकी चौड़ाई है 300 फीट। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है इंडिया का। इसे इंडिया का नाइग्रा भी कहा जाता है। और आप यहाँ पहुँचने के लिए आपको 3 रास्ते हैं। या तो आप प्लेन से आते हैं तो आपको पहला एयरपोर्ट रायपुर पड़ेगा। रायपुर से आपको जगदलपुर के लिए शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स आजकल शायद चालू हो चुकी है, तो वो मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हो। फिर आपको जगदलपुर से बाई रोड आना पड़ेगा। उसके लिए आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो या फिर बसेस आती हैं वो ले सकते हो। और अगर आप अपनी खुद की प्राइवेट कार से आते हो तो वो भी ले सकते हो। और डिस्टेंस है जगदलपुर से इसका 38 to 40 किलोमीटर्स। और आप अगर आसपास कहीं स्टे करना चाहो, बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी हैं। और छत्तीसगढ़ टूरिज्म का रिजॉर्ट है जो वहाँ एंट्रेंस में था जब हम एंटर कर रहे थे उस, बट मोस्टली वो सीज़न में बुक रहता है। और वहाँ नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ नीचे की तरफ है। और वहाँ नीचे बोटिंग होती है और बोटिंग में वो आपको वहाँ से बैठा करके वहाँ से लेकर के आकर के फॉल के नीचे पास से वो घुमा करके एक चक्कर लेकर के जाते हैं। ये अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत छोटा है। बरसात के टाइम अगर आप आते हो तो ये पूरा इस डिस्टेंस से लेकर के वहाँ तक पूरे का पूरा फॉल वहाँ तक दिखाई देता है। मानसून में लुक इनक्रेडिबल, इसीलिए इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। आप अगर कभी भी छत्तीसगढ़ आते हो तो बस्तर रीजन ज़रूर आए। और आज हमारा डे 3 है। नया रायपुर से अरकू से हम आज हैं जगदलपुर में। आज हमने 2 वाटरफॉल कवर किए हैं। हम गए थे इससे पहले तीरथगढ़ और अभी हैं हम चित्रकूट पे। फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे आज शाम को ही कोई रिज़ॉर्ट बुक करके। कल हम निकल जाएंगे डे 4 में। तो डे 4 में कल बताऊँगा मैं क्या करने वाला हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं, पीस आउट।